नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। समरथ को नहीं दोष गुसाई, ये पुरानी कहावत है। और चोरी और सीना जोरी, इसको नए संदर्भ में कहें तो ऐसा कह सकते हैं। यह बात है करण जौहर और मधुर भंडारकर के बीच की। अमूमन ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन यह घटना ऐसी दिल दुखाने वाली है और इतनी बेशर्मी की हद तक गई है कि इसके बारे में उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। हुआ यूं कि पिछले दिनों मधुर भंडारकर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि करण, आप और अपूर्वा मेहता ने मुझसे आग्रह किया था और मेरे फिल्म का टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स मांगा था, जिसके लिए मैंने साफ मना कर दिया था, इसलिए कि मेरा प्रोजेक्ट अंडरवे है, अंडर प्रोडक्शन है, मैं इस टाइटल को दे नहीं सकता था। और आप लोगों ने नैतिक रूप से गलत काम किया है कि उस टाइटल में थोड़ी सी हेर फेर करके अपना शो का टाइटल तय कर लिया है। टाइटल जो मधु भंडारकर का था उसका नाम था बॉलीवुड वाइब्स, और है भी अभी वो उनके पास। करण जौहर बॉलीवुड वाइब्स चाहते थे, वह नहीं मिला, तो उन्होंने शो का नाम रख दिया द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स। अब आप बताएं दोनों नामों में कितना फर्क और कितना अंतर है। सही में कहा मधुर भंडारकर ने कि इन्होंने जो ट्वीट किया है इसको, वो फिल्मों में तो चलता है, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा कोई करेगा, वो भी एक प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक दूसरे प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक का शीर्षक ऐसे सीना जोरी के साथ ले ले, उसमें थोड़ा सा एक दो शब्द आगे जोड़ दे और फिर उसको सामने पेश कर दे। अतीत में मैंने सुना है कि इम्पा और दूसरे संगठन इस तरह के किसी भी नज़दीकी टाइटल से इनकार करते रहे हैं और उसकी अनुमति नहीं देते हैं। अभी जो घटना घटी है इसमें मधुर भंडारकर के रिक्वेस्ट करने के बाद से और शिकायत करने के बाद से लगभग सभी संगठनों ने, चाहे वो इम्पा हो, चाहे वो FWICE हो, चाहे इफ्तदा हो, इवन फिल्म गिल्ड ने भी, फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने भी मना किया कि हमने उनको टाइटल दिया है। सवाल उठता है कि जब सारे संगठनों ने आपको मना कर दिया तो फिर भी आपने ये टाइटल किस हक से ले लिया। ये सिर्फ दादागिरी है, और यह दादागिरी है कि हम आपसे बड़े निर्माता निर्देशक हैं, मेरी तूती बोलती है, और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी करतूत भविष्य में कोई ना करे, इसलिए हमें सबको सावधान करना चाहिए कि ये हरकत गलत है। ये तरीका हो सकता था कि कोई और नाम रख लेते हैं, और नामों की तो कमी नहीं है, टाइटल कुछ भी हो सकता था। शो तो आप ही का होगा, उसका नाम करण शो भी कर देते तो भी चलता। खैर, आज शाम में जले पर नमक छिड़कते हुए करण जौहर ने उनको जवाब दिया, जिसमें उनसे माफ़ी मांगी और कहा है कि भाई, मेरे टाइटल रखने से आपको दुख हुआ है, लेकिन मेरे टाइटल और आपके टाइटल में कोई समानता नहीं है। मेरे टाइटल का कंटेंट, इंटेंट सब कुछ अलग है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अब आप तय करें कि किसको दुखी होना चाहिए और किसको दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उसी लेटर में करण जौहर ने यह भी चर्चा की है कि हम लोग एक फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, एक फ्रेटर्निटी है हमारी, हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे के काम को अप्रिसिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में मैं आपकी फिल्में देखकर वैसे ही एंजॉय करूंगा, और मैं उसके लिए आपको तमाम शुभकामनाएं देता हूं। फिर उसके जवाब में मधुर भंडारकर ने लिखा कि आपने यह बिल्कुल गलत किया है और मैं इस बात की बहुत दुखी हूँ, और जबकि आपको सभी संगठनों ने मना कर दिया था। अब आप तय करें कि यह क्या तरीका है और ऐसा क्यों किया गया है। दरअसल इंडस्ट्री में जो एक हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की में माना जाता है कि जो ज़्यादा कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वह ज़्यादा ताकतवर होता है, उसकी बात हर कोई मानता है। मुझे
पता नहीं OTT प्लेटफॉर्म कैसे इस कंट्रोवर्सी के बाद भी इस टाइटल के लिए राजी हो गया है, और आम दर्शक इसे किस रूप में लेंगे और किस तरीके से समर्थन करेंगे। यहाँ शुद्ध प्रोफेशनल नैतिकता की बात है, प्रोफेशनल मोरालिटी की बात है, और उसकी बात है कि आप किसी टाइटल का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। किसी निर्माता ने अगर पहले से उसे रिजर्व कर लिया है अपने लिए, तो भी आप उसके नाम में थोड़ा सा हेर फेर करके अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप उसके प्रोजेक्ट को चोट पहुंचाते हैं, और यह चोट पहुंच चुकी है मधुर भंडारकर के प्रोजेक्ट को। अब देखना यह है कि आगे इस पर फिल्म इंडस्ट्री का रवैया क्या होता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, और आम दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होती है। अमूमन ऐसे मामले में सभी लोग चुप हो जाते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ भी सब कोई कहीं चुप ना हो जाए, लेकिन ये आवाज़ उठनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। कम से कम जिसने नाम लिया है, हेर फेर किया है, उसको शर्मिंदगी तो महसूस हो कि उसके इस करतूत को लोग नापसंद कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। इतनी ही बात मुझे करनी थी। शुक्रिया, मेहरबानी।